बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नामनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स और नामनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पर अल्कीन्स की नॉमनक्लेचर के कुछ रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन दैट कंटेन्स द सीसी एज द पेरेंट चेन। चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ANE को ENE से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि चेन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। नेक्स्ट रूल है नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड। चेन हमने वो सिलेक्ट करनी है जिस चेन में डबल बॉन्ड मौजूद हो। नंबरिंग बिगिन फ्रॉम द नियरर टू द डबल बॉन्ड। नंबर हम देना उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ डबल बॉन्ड नज़दीक होगा कॉर्नर के। अब ये जो दो फार्मूलाज दिए गए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ऐसे भी आ सकते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 3N प्रोपाइल 2 हेक्सीन 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। या ये स्ट्रक्चर दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा इसका नाम आईयूपैक नेम बताएं, तो फिर आप नीचे ये वाला नेम बताएंगे। इसी तरह ये फार्मूला भी दिया जा सकता है और नीचे ये फार्मूला पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रूल है डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड प्रीफिक्स। जब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा उस तरफ से पहले कार्बन वाला नंबर आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट की है तो डबल बॉन्ड को आपने 1 कहना है, 1 ब्यूटीन। आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की है तो आपने नंबर इस तरफ से देना है 1 पेंटीन। Indicate the location of the substituents group by the numbers of the carbon atom to which they are attached। सबसे पहले आपने substituent की लोकेशन इंडिकेट करनी है। फिफ्थ रूल है if the parent chain contain more than one double bond, अगर पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो they are alkadiene for 2, alkatriene for 3 and so on। तो अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम उसको अल्काडाइईन बोलेंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो हम उसको अल्का ट्राईईन बोलेंगे। यहाँ पर जो कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं इनके आईयूपैक नेम भी पूछे जा सकते हैं और कहा भी जा सकता है कि इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें। कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। तो फिर आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला दिया हो और उसका आईयूपैक नेम पूछा हो तो फिर आप बताएंगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो इनमें से किसी का भी आईयूपैक नेम भी पूछा जा सकता है और किसी का भी स्ट्रक्चरल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट वाले रूल की एग्जांपल ये दी हुई है। आपके पास चेन 4 कार्बन वाली है और एक 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक 3 पोजीशन पे, तो आप बोलेंगे 1,3 ब्यूटा इसलिए कि क्योंकि आपके पास चेन 4 कार्बन वाली है। डाई से मुराद 2 है और इन से मुराद है डबल बॉन्ड, तो 1,3 ब्यूटा डाईईन। तो आपसे इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है और आपसे इसका आईयूपैक नेम भी पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आप ये ऊपर वाला बनाएंगे और आईयूपैक नेम पूछा जाएगा तो आप ये वाला लिखेंगे। नेक्स्ट है नॉमनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस में सबसे पहला रूल है द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। द नेम ऑफ द आइडेंटिकल अल्केन इज चेंज फ्रॉम एन टू आइन। आपने चेन के एंड पे ANE को आइन से रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है 2 कार्बन वाला इथेन होता है लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इस वजह से हम इसको इथेन नहीं इथाइन बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोपाइन। अब इन दोनों के आईयूपैक नेम भी पूछे जा सकते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि इनका स्ट्रक्चर ड्रा करें। नेक्स्ट रूल है द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज़ शोन
The position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond. आप नंबरिंग इस तरफ से भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी, लेकिन हमने उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का नंबर छोटा हो। फर्स्ट करें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन पे आ रहा है, लेकिन हम जब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर हमने काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ नंबरिंग कम हो। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 ब्यूटाइन। इसी तरह यहाँ पर नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का नंबर कम असाइन हो। तो आपके पास ये बन जाएगा 5 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट की आपने पोजीशन बतानी है। 1 ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है। हेक्साइन से मुराद 6 कार्बन वाली आपके पास चेन है। नेक्स्ट है, इफ़ अ हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड्स इट इज़ नेम्ड एज अल्काडाइआइन एंड अल्काट्राइआइन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब फर्ज करें आपके पास इस चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, एक 1 पोजीशन पे है और एक 5 पोजीशन पे है, तो आप बोलेंगे 1,5 हेक्सा। इसलिए कहा है क्योंकि चेन आपके पास 6 कार्बन वाली है। डाई से मुराद 2 और आइन से मुराद ट्रिपल बॉन्ड के 6 कार्बन वाली चेन में 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे 2 ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। ये भी सेम ऐसे ही आपसे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पूछा जा सकता है और आपसे आईयूपैक नेम भी पूछा जा सकता है, तो आपने दोनों को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट रूल है, इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन एंडिंग आइन इज़ गिवन बाय द रूट। अगर एक चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है तो आपने नेम के एंड पे आइन को लाना है। नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट जो पार्ट है, लोएस्ट पॉसिबल कार्बन नंबर इज़ असाइन टू डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर। यहाँ पे आप देखें कि एक चेन है, एक चेन में डबल बॉन्ड भी है और एक चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी है। आप नंबरिंग करेंगे, जब आप इसका नेम लिखेंगे तो पहले आपने डबल बॉन्ड वाले को लिखना है, फिर आपने ट्रिपल बॉन्ड वाले को लिखना है। मिसाल के तौर पे 3 पेंटीन 1 आइन। पेंटीन कहाँ से आया है? क्योंकि चेन आपके पास 5 कार्बन वाली है। 5 कार्बन वाली चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे 1 पेंटीन। पहले आपने डबल बॉन्ड वाला नेम लिखना है, फिर आपने ट्रिपल बॉन्ड वाला नेम लिखना है 3 आइन। 4 वाले पॉइंट का बी पार्ट है, इन केस अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल सेम वाली पोजीशन पे मौजूद हैं तो डबल बॉन्ड को हम लोअर नंबर देंगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से नंबरिंग करें, तो उस सूरत में फिर हमने डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करनी है। फिर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे, उसके बाद वही रूल, पहले डबल बॉन्ड वाली चेन लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताएंगे। इनका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला पेपर में पूछा जा सकता है और आईयूपैक नेम भी पेपर में पूछा जा सकता है। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर आईयूपैक नेम दिया गया हो तो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया हो तो आपको आईयूपैक नेम लिखना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स में उनके रूल्स और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और आईयूपैक नेम को डिटेल से डिस्कस किया। ये टॉपिक एज अ शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।